तो आते हैं आज के सेशन पर। एज आई वॉज टेलिंग यू, मतलब आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैंने आपको बताया मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल और मैं यहाँ पर एकेडमिक हेड हूँ। इस इंटरेक्टिव सेशन में आपको अगले 6 महीने की आपकी पढ़ाई कैसी होनी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आपको मिलनी है, इंस्टीट्यूट उसमें आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को मिला है आपका एक टीचिंग प्लान। जब आपने एडमिशन लिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपको आपका टीचिंग प्लान मिल गया होगा। मिल चुका है। इस टीचिंग प्लान पर क्या थोड़ा बहुत नजरें इनायत किए हो, मतलब देखे हो कि ये आइटम क्या है। टीचिंग प्लान में 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले है लेक्चर प्लान। क्या है? लेक्चर प्लान का मतलब जैसे मैथमेटिक्स है, आने वाले 6 मंथ्स में कौन सा चैप्टर कितने दिन के कितने लेक्चर्स में खत्म होगा, इसका ब्यौरा देखे हो। यस सर। इस लेक्चर प्लान के अलावा एक उसमें लगा है ट्रेंड एनालिसिस। क्या लगा है? अभी किसी के पास टीचिंग प्लान है? बस मिल गया। देखो ये टीचिंग प्लान है। टीचिंग प्लान में जब आप खोलेंगे सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस लगी है। क्या लगा है? इस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे आप जज कर सकते हैं मैथ्स के कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन कौन से ईयर के एनडीए में आए, ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड की परीक्षा में, नीट की एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में चारों एक ही चीजें हैं कि अलग अलग हैं? अरे चारों एक ही चीजें हैं कि अलग अलग हैं? देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस और नॉट? डिफरेंसेस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के सवाल आईआईटी मेंस में भूले भटके आते हैं। भूले भटके लड़के ने बताया एक आता है, सही बताया। जबकि एनडीए के एग्जाम में हर 6 महीने में 8 से 12, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स के मिलते हैं फॉर श्योर। तो ये वो चैप्टर है जो बोर्ड और आईआईटी मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेलेक्टिव स्टडी। आप मेहनत करते हैं, वेरी गुड, इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उस मेहनत में क्या करते हैं, इट्स समहाउ मोर इंपॉर्टेंट। और ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, मतलब सेलेक्टिव स्टडी में कंटेंट के सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया कौन डिफाइन करेगा? ट्रेंड एनालिसिस। एनडीए इज अ कंपटीशन दैट हैज 10 सब्जेक्ट्स। पहला पेपर मैथ्स 300 नंबर 120 सवाल, दूसरा पेपर जीएटी। जीएटी के अंदर 9 सब्जेक्ट्स, टोटल 600 मार्क्स। जीएटी के 9 सब्जेक्ट्स में से 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए इंग्लिश 50 सवाल 200 नंबर, सेक्शन बी जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस 400 नंबर के 100 सवाल। भाई 50 सवाल जीएटी के पेपर में हो गए इंग्लिश के। उसके बाद 100 सवाल आएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। 100 नहीं 50। जीएटी के पेपर में टोटल सवाल आते हैं 150। कितने आते हैं? 50 तो इंग्लिश के हो गए। उसके बाद 50 बचे साइंस के। साइंस के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। तो 5 ह्यूमैनिटीज के, 3 साइंस के, 5 और 3 1 इंग्लिश, 1 मैथ। टोटल सब्जेक्ट्स कितने? 10 सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक साथ देखेंगे तो इतना सारा होगा। इतने सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में चैप्टर 31 हैं। 31 चैप्टर में से कम 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनके मिला के 10 सवाल नहीं आते। उन पे माथा फोड़ने का क्या फायदा? लेकिन 10 चैप्टर ऐसे भी हैं जिनके मिला के 90 सवाल आ जाते हैं। उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है।
इसी को कहते हैं सेलेक्टिव स्टडी। क्या कहते हैं? 7 लाख के करीब बच्चा सितंबर में एनडीए देगा 4 तारीख को। 7 लाख के करीब, मतलब 7 लाख के करीब एप्लीकेशन आएंगे। उसमें से करीब 5.5 लाख एग्जाम देगा, 1.5 लाख तो एग्जाम ही छोड़ देता है। 5-5.5 लाख के करीब करीब एग्जाम देगा। उसमें से कितने बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे? 8,200। कितने क्वालिफाई करेंगे? 5 लाख का बेटा 10% बैठेगा 50,000। 5 लाख का 10% कितना? 50,000। उसका 10% 5,000, मतलब लगभग प्रत्येक 120, मतलब प्रत्येक 90 बच्चों में से एक बच्चा रिटन क्वालिफाई करेगा। अप्रोक्सीमेटली out of every 90 students, how many are supposed to qualify? इस बैच में कितने बच्चे? करीब 60। इन टोटल 65 हैं। उस एवरेज के हिसाब से इन 65 में से कितने बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे? 0.7 या तो 0.8, मतलब फाइनली एक भी नहीं। लेकिन वो एवरेज हमारे बैचेस पर लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ से हर बार रिटन लगभग 250-300 बच्चा क्वालिफाई करता है आउट ऑफ 2000। तो जो 8,200 रिटन क्वालिफाई करता है उसमें से 250-300 तो हमारा ही होता है। तो हमारे यहाँ का अनुपात थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ये जो हमारे यहाँ का 250-300 क्वालिफाई करता है, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो, क्या हमारे यहाँ का हर बच्चा रिटन क्वालिफाई कर लेगा? अरे क्या हर बच्चा क्वालिफाई कर लेगा? अरे तो भाई 2000 तो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। 8,200 में से फिर हमारे कितने हो जाते हैं? 2000। क्या अब जैसे यही बैच है तो क्या इस बैच का हर बच्चा रिटन क्वालिफाई कर लेगा? ऐसा होना असंभव है, चमत्कार है, आज तक नहीं हुआ। ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक वो बच्चा जो रिटन क्वालिफाई करता है, एक वो जो रिटन क्वालिफाई नहीं करता, इन दोनों में अंतर क्या होता होगा? क्या कोई मंगल ग्रह से डाउनलोड होता है? अरे बोलो, क्या किसी के सिर पे कोई स्पेशल एंटीना लगा होता है? तो कुछ तो अंतर होता होगा। क्या अंतर होता होगा? सेलेक्टिव स्टडी। भाई पहली बात तो यह है, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत ही नहीं करते। जो मेहनत ही नहीं करते उनकी तो बात ही छोड़ दो। क्या एक ना मेहनत करने वाला बच्चा यूपीएससी निकाल सकता है? असंभव है भाई, चमत्कार भी नहीं होते। आजकल तो मोदी जी की गवर्नमेंट है और मोदी जी की गवर्नमेंट में चमत्कार भी नहीं होते। जो पढ़ेगा वही रिटन क्वालिफाई करेगा। अंतर किस बात? जो मेहनत ही नहीं कर रहा है उसको तो छोड़ ही दो, कोई बात ही नहीं, उसका तो तब नहीं होना और तब नहीं। अब जो मेहनत कर रहे हैं उनमें भी अंतर इस बात का पड़ता है। एक ऐसा बच्चा है जो बिना सोचे समझे पढ़ाई में लगा हुआ है। अब जैसे फिजिक्स में कायदा है W = Fs cos θ, यही रूल है। अब S फॉर डिस्प्लेसमेंट, हम दिल्ली गए, 50 किलो वजन सिर पे रख के वापस आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? W = Fs cos θ में वर्क डन कितना आ जाएगा? अगर वर्क डन 0 है तो एनर्जी लॉस कितना होना चाहिए? लेकिन क्या सच में एनर्जी लॉस 0 हुआ? एनर्जी लॉस तो हुआ, लेकिन क्योंकि हम जहां गए थे वहीं वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क डन इफेक्टिव कितना हो गया? 0। हमें अपनी पढ़ाई में यही ख्याल रखना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 ना। अगर पर डे हम कुछ इंप्रूव करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतना इंप्रूव कर जाएंगे कि रिटन क्वालिफाई कर लें। लेकिन अगर हम 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहे हैं तो क्या 1 महीने का काम 1 महीने में कर लेंगे? अरे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। पर डे की परफॉर्मेंस है, अगर पर डे हम अपनी परफॉर्मेंस को संभाले हैं तो पर वीक ऑटोमेटिकली संभल जाएगी, पर मंथ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा और हमारे हाथ में एक बेटर रिजल्ट आ जाएगा। टीचिंग प्लान में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ स्टडी में उस पर उतना ही ज़्यादा ध्यान देना। जो पॉइंट इसमें लिखे हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड मंथ वाइज विद लेक्चर प्लान, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर है प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जिसके विषय में मैंने बताया ट्रेंड एनालिसिस। फैकल्टी विल टेक क्लास एज पर द टीचिंग प्लान। टीचर्स आर सपोज्ड टू टेक क्लासेस एज पर द
टीचिंग प्लान। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। अब जैसे बाइनरी है तो एक लेक्चर में तो नहीं ही निपटेगा, 2 लेक्चर तो मिनिमम चाहिए। भाई एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, अगले दिन होमवर्क देंगे, फिर उस दिन होमवर्क में से जो सवाल अटकेंगे उनको बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि अंडरस्टैंड करेगा इंपॉर्टेंस में ऑल सब्जेक्ट्स की, कि सारे सब्जेक्ट क्या क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे सेशन में नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर टीचिंग प्लान। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द टाइम कि यू हैव 3 months ओनली टू राइट योर एग्जाम, अभी 2.5 month के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो दिस टीचिंग प्लान विल नॉट सफाइस, ये पूरा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कितने महीने के हिसाब से बना है और आपके पास कितना समय है। तो अब नॉर्मल तरीके से चलने का समय नहीं है। आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो इस एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस होंगे भाई, हालांकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा। तो जी ये हुआ पहला काम, टीचिंग प्लान। उसके बाद किताबें तो ऑलरेडी आपको मिली चुकी होंगी, अरे कुछ तो मिली चुकी होंगी। एनडीए मैथ्स हो सकता है ना मिली हो, एनडीए मैथ्स मिल गई है, ओनली फिजिक्स मिली है, तो मैथ्स की आ गई है, उसको इशू करवा लीजिए। आउट ऑफ स्टॉक थी, आज सुबह आ गई है। तो ये किताबों के बारे में है। ये तुम्हारी एसएसबी की किताबें हैं। एसएसबी की किताबें अभी आप लोगों को नहीं दी जाएंगी, आप चाहेंगे तो ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किताबें तो स्टॉक में होती ही हैं। लेकिन आपके बैच में एसएसबी की कक्षाएं लगवाई जाएंगी 4 सितंबर के बाद। कि उसके पहले लगवाएं? उसके बाद ही लगवाएं? किसी को आपत्ति तो नहीं है? इसीलिए अब हमारी एडवाइस यही थी कि 4 सितंबर के बाद आप उनको करें। उसके बाद किताबों की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ये आप जानते ही हैं, सच कोई बताने वाली बात नहीं है। बस ये है कि ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपको इसलिए दी गई हैं कि आप इनका यूज करें, ना कि इन्हें रद्दी की तरह रख दें। इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी रिसर्च के आधार पर बनाए गए हैं। उस रिसर्च के बिहाफ पर आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला काम है ऑनलाइन बैचेस का क्लास शेड्यूल। देखिए 4 क्लासें तो आपकी यहाँ चलती हैं ऑफलाइन, जो आप डेली अटेंड करते हैं। 4 क्लासेस के अलावा आपकी पर डे चलती हैं 3 ऑनलाइन क्लासेस। याद रखिए 900 में से 100 नंबर निशुल्क होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। जितनी आसानी से आपको इस 100 में से 70-75 मिल जाएगा, उतनी आसानी से आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये क्लासेस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? आफ्टर टेकिंग एडमिशन द फर्स्ट मैसेज यू रिसीव्ड दैट ओनली हैज योर लॉगिन आईडी पासवर्ड। यहाँ एडमिशन लेने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो पहला एसएमएस आया होगा, उसी एसएमएस में लिखा होगा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। आगे चलो, आगे है यूनिट टेस्ट। हर महीने आप लोगों का होगा यूनिट टेस्ट। यूनिट 1 के टेस्ट की डेट आज ही बता रहा हूं, 10 जुलाई। आपकी यूनिट 1 का टेस्ट कब होगा? लिख लो। टीचिंग प्लान के मुताबिक जो यूनिट 1 है, टीचिंग प्लान के मुताबिक जो यूनिट 1 है, उसी यूनिट 1 का पूरा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब 10 जुलाई के पहले विद रिवीजन यूनिट 1 हो जाना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि किसी भी सब्जेक्ट में टीचिंग स्लो चले तो उसी सब्जेक्ट के टीचर से बात करके एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट करवाइए। आपके बैच में हर महीने 3 प्रकार के टेस्ट होंगे। एक तो होगा यूनिट टेस्ट, दूसरा नोट कर लो, हर महीने के पहले संडे को एनडीए का मॉक टेस्ट। हर महीने फर्स्ट संडे एनडीए का मॉक टेस्ट। अब ये फर्स्ट संडे फिक्स है, थोड़ी देर में उसकी भी स्लाइड आ जाएगी, तब उसकी और डिटेल बता देंगे। तीसरा भैया आपको याद रखना है सरप्राइज टेस्ट। तीसरा किस प्रकार का टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट। ये कब होगा? अब अगर पहले से बता देंगे तो सरप्राइज किस बात का? ये कभी ऐसे होगा जब आप यहां आ जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि आज टेस्ट है। ये पेन पेपर पे होगा, एक कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट पेन पेपर पे
पहले संडे को, सरप्राइज टेस्ट भी पेन पेपर पे। ये मॉक टेस्ट जिसके विषय में मैंने आपको बताया, ये कब होगा? हर महीने के फर्स्ट संडे। इसके बाद ये है आपका एनडीए के अलावा बाकी जो मॉक टेस्ट होते हैं, या इवन एनडीए का भी जो मॉक टेस्ट होता है, ये होगा कोचिंग की वेबसाइट पर। कहाँ होगा? मतलब टेस्ट तो क्लासरूम में होगा, कोचिंग की वेबसाइट पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। सुनो बच्चों, हर महीने के पहले संडे को होगा आपका रिटन का मॉक टेस्ट। क्या होगा? और हर महीने के अंतिम संडे को आपका होगा एसएसबी का मॉक टेस्ट। क्या होगा? ये हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। इसके बाद उसका रिजल्ट और वीडियो सॉल्यूशन। देखो ये जो मॉक टेस्ट होगा ना, हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी जाएगी। वो चैनल कहाँ है? यूट्यूब पर। एमकेसी का यूट्यूब चैनल किस किस के पास सब्सक्राइब है? हाथ उठाओ। अभी आधों के पास है, बाकी आधे आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस यूट्यूब चैनल पर भी आपको दुनिया भर की जानकारियां एज वेल एज लेक्चर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ये है भाई ओपन सेशन। तो ये जो 4 आपके टेस्ट होंगे, इन चारों टेस्टों का जब टेस्ट होंगे तो रिजल्ट भी आना चाहिए कि नहीं? वो रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। भाई आएगा कि नहीं? अब ये जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर आपके बैच में मैं या तो सौरभ सर फिर से आएंगे। चलिए जी, ये हुआ मंथली टेस्ट और यूनिट टेस्ट। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट का आपको क्या मिल जाएगा? वीडियो सॉल्यूशन। उस वीडियो सॉल्यूशन के बाद एक फैसिलिटी यहाँ पर है, डाउट काउंटर। इसके विषय में आपको पता है? नीचे जो 7-8 टेबल लाइन से पड़ी हुई हैं ग्राउंड फ्लोर पे हॉल में, उसको हम बोलते हैं डाउट काउंटर। क्या बोलते हैं? वहाँ पर स्लिप चिपकी हुई है कि कौन से काउंटर पे कितने बजे कौन से विषय के कौन टीचर बैठेंगे। जो आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी बैठते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, मतलब जो आपके बैच के टीचर नहीं हैं, वो भी बैठते हैं। ये हो गया जी डाउट काउंटर। उसके बाद ये है भाई आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का मॉक टेस्ट। आप लोग जानते हैं 900 नंबर के रिटन के बाद आपकी एसएसबी कितने नंबर की है? टोटल कितना हो गया? अब ये जो 900 नंबर की एसएसबी है, ये उसका मॉक टेस्ट है। ये होगा हर महीने के लास्ट संडे को। कब होगा? इस महीने का लास्ट संडे हो गया कि अभी बाकी है? कब है? 26 जून। वही दिखा रहा था। तो 26 जून के इस मॉक टेस्ट के लिए आप कितने बजे आएंगे? सवेरे 6 बजे। कितने बजे आएंगे? कहाँ आएंगे? भारत स्काउट के ग्राउंड पर। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद संडे स्पेशल, ये जो मॉक टेस्ट होगा भारत स्काउट के ग्राउंड पे, ये तो 26 तारीख को होगा, लेकिन हर संडे की सुबह फिजिकल की ट्रेनिंग वहाँ होती है। ट्रेनर्स हमारे अवेलेबल रहते हैं, आप लोग जा सकते हैं हर संडे को। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस कहाँ चलेंगी? क्लासरूम ऐप पर। ये वही ऐप है जिसके विषय में थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस एट एमकेसी क्लासरूम ऐप, ये तो ऑलरेडी मैं आपको दिखवा चुका ना। अब ये ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम ऐप पर, मतलब इस टाइप से आपको मिलेगा। वहां पर न्यू, एक्टिव और चैप्टर करके आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो लाइव क्लास होंगी वो आएगी न्यू में, और जो लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी वो आएगी एक्टिव में। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ भी अवेलेबल है क्लासरूम ऐप पर। क्लासरूम ऐप पर 3 चीजों की पीडीएफ अवेलेबल होती है। एक तो करंट अफेयर की हो गई, एक भैया मैथ्स की जो आपकी किताब है, क्या है? उस किताब का पूरा सॉल्यूशन, पूरी की पूरी किताब का एक एक सवाल का सॉल्यूशन ऑलरेडी पीडीएफ में अपलोड है। तो जो डाउट आप पूछना चाह रहे थे, अगर वो किताब का हुआ तो उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है। 2 के अलावा तीसरी चीज है 2015 से लेकर 2022 तक के सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। भाई सपोज करिए आप मैथ के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल
हो जाएंगे। इस क्लासरूम ऐप के अलावा एक हमारे पास आइटम है, ये हेल्थ केयर सेंटर। इसके विषय में ऑलरेडी पता होगा, जानकारी है? ठीक है, तो कोई जानकारी देने वाली बात ही नहीं, ये हेल्थ केयर सेंटर हो गया जी। इसके बाद कुछ बच्चे तो आप में से हॉस्टल में रहते ही हैं, कुछ ऑलरेडी रहते हो ना हॉस्टल में। याद रखिए, हॉस्टल में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जो हॉस्टल्स का ऑफिस है मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर में ही है, तत्काल वहां पहुंचिए। सोमेश सर भी होते हैं, एक सौरभ तिवारी सर हैं, वो भी होते हैं। वो दोनों इसी काम के लिए होते हैं कि हॉस्टल की समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ आपकी टीचिंग की समस्याओं के लिए, ऐसे वो लोग वहाँ मौजूद हैं किस काम के लिए? बस वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को बता दीजिए। ये हॉस्टल फैसिलिटी हो गई। उसके बाद ये एनडीए 2021 और 22 का रिजल्ट है। ये तो केवल फोटो देख रहे हो, बच्चे जब आएंगे तो उनसे मिलवा भी देंगे, कोई बात ही नहीं है। बीच बीच में बच्चे लोग आते रहते हैं तो उनको आप लोग देख भी लेंगे। टेस्ट सीरीज चलती हैं भाई, मतलब जब आपका एग्जाम आने वाला होगा ना, तब आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं ऐप पर। ये काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर होती है। ये 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में 5-10 ऐसे टेस्ट अवेलेबल होते हैं फुल लेंथ। पूरे मैथ के 120 सवाल मिलेंगे, जीएटी के 150 सवाल मिलेंगे। तो ये एग्जाम के पास की चीज़ है। ये टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो इस चैनल को फॉलो कर लें, तो उनको इस चैनल पर भी पीडीएफ मिलते रहेंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। उसके बाद ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर आपको अपना प्रत्येक मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन आदि करना है। और यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, भाई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर भी कंटेंट भी अवेलेबल है और आप उसको फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम जितने बच्चे यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट अवेलेबल है, कुछ सूचनाएं आपको वहाँ से भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा आपकी संडे को क्लासेस होती हैं इवनिंग में 4 PM से 7 PM तक। कब से कब तक होती हैं? 4 PM से 7 PM तक। 4 से 5 करंट अफेयर, 5 से 6 केमिस्ट्री, 6 से 7 बायोलॉजी। 4 से 5 करंट अफेयर, 5 से 6 केमिस्ट्री, 6 से 7 बायो। ये जो करंट अफेयर की और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस का सब्स्टिट्यूट हैं। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन करें, जो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं वो आ जाएं संडे को ऑफलाइन के लिए। सारी बात समझ गए? Yes, सारी बातें समझ गए? Yes, सारी फैसिलिटीज क्लियर हो गई? yes, मेरा नंबर सेव कर लिया? yes, अब जो कंप्लेन होगी उस नंबर पे शेयर कर लोगे? yes, पढ़ाई का ख्याल रख लोगे? yes, 4 सितंबर को रिटन क्लियर हो जाएगा? yes, पक्की बात है? yes, एकदम क्लियर? yes, वेरी गुड। अब ये जोश और ये जुनून आपका पता चलेगा डिफरेंट टेस्ट के रिजल्ट के माध्यम से, कि ये केवल कहा जा रहा है या सच में किया भी जा रहा है। आज के लिए इतना काफी।